अस्सलाम वालेकुम। गेम सेट मैच में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वी आर सो क्लोज टू द सेकंड टेस्ट मैच ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। जी जनाब, मुल्तान में तैयारियां भरपूर हो रही हैं और उन तैयारियों के साथ साथ दोनों टीम भी जो हैं वो प्रॉपरली तैयार हैं। अगर मैं इंग्लैंड टीम की बात करूं तो इंग्लैंड टीम का कॉन्फिडेंस वही है अपनी जगह पे, ऑल इंटैक्ट, बिकॉज अपनी 11 का ऐलान उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है कि मुल्तान टेस्ट में क्या 11 खेलेगी, कौन वो 11 खिलाड़ी उतरेंगे। हाँ, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम अभी इंतजार कर रही है, कल सुबह भी देखेगी कि पिच कैसी दिख रही होगी। पिच 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 पे तो बहुत सारी बात तो हम करेंगे, इन सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन मेरे साथ ज्वाइन इन करेंगे हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी भी ज्वाइन इन करेंगे। बट उससे पहले क्या हो रहा है, क्या है ताज़ा तरीन खबर, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स पर नज़र डालते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे अपनी गुफ्तगू को। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जाहिर सी बात है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की मैं जिस तरह बात कर रही हूँ तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होने वाला है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट के लिए 3 घंटे मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की खामियां दूर करने की कोशिश की। मुल्तान विकेट जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, कोशिश तो यही की है, लेट्स सी के करती है सपोर्ट की नहीं करती। शदीद धुंध भी मैच को मुतासिर कर सकती है बिकॉज इस वक्त जो है उस सदर्न पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा धुंध है। शदीद धुंध की सबब मैच ताख़ीर से शुरू भी हो सकता है और जल्दी ख़त्म होने के भी इम्कानात हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमें मुल्तान टेस्ट में फेस करना पड़ेगा। दो कि आज जब प्रैक्टिस की टीम ने तो धुंध इतनी नहीं थी जितनी एक्सपेक्टेड थी। मुल्तान टेस्ट के लिए इंग्लैंड की हतमी 11 जो है वो सामने आ गई है। आगे शो में जो है हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या 11 है, बट एक ही तब्दीली है इंग्लिश टीम में। जो 11 अनाउंस की उसमें एक ही तब्दीली है, इंजर्ड लियम लिविंगस्टोन की जगह फास्ट बॉलर मार्क वुड को टीम में शामिल किया गया है। कौमी टीम में इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह कौन टीम में शामिल होगा अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका है, मगर मुल्तान की स्पिन विकेट को देखते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ये हैं कि अबरार शायद 11 का हिस्सा बन सकेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मुल्तान की विकेट पर टर्न मिलेगा, मेन फोकस स्पिनर्स पर होगा, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फाइनल 11 जहन में है, पिच के मुताबिक फैसला करेंगे। बाबर ने कहा आइंदा मैचेस में जारहानापन दिखाएंगे और साथ ही साथ कप्तान ने अजहर अली को भी बैक किया। जब उनसे पूछा गया अजहर अली के बारे में तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि वो कब तक सर्व करना चाहते हैं पाकिस्तान को। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं कि मुल्तान में धुंध के सबब मुकम्मल ओवर्स का खेल मुमकिन नहीं, इसलिए पहले मैच की तरह दूसरे टेस्ट में भी मजबूत क्रिकेट का जो है वो उसको फेवर करेंगे और पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ जाएंगे कि कहीं ना कहीं रिजल्ट ज़रूर आए और ड्रॉ की तरफ नहीं देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की T20 एग्जैक्टली ये मैं अब आ गई हूँ भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ बिकॉज दूसरी तरफ ODI सीरीज़ जारी है जहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया मद्दे मुकाबिल हैं। 2 ODIs हो चुके हैं और इसे कहते हैं होम एडवांटेज उठाना, जिस तरह बांग्लादेश ने उठाया। भारतीय क्रिकेट टीम की T20 के बाद वनडे में भी नाकिस कारकर्दगी। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में भारत को 5 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ और 3 मैचेस की सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर ली है। बांग्लादेश ने 7 विकेटों के नुकसान पे 271 रन्स बनाए थे, जिसमें मेहदी हसन ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। जवाब में भारत की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 266 रन्स बनाए और ये 266 रन्स भी जो हीरोइक एक एक्शन आया रोहित शर्मा का बिल्कुल एंड में एक इंजर्ड हाथ से, जिस तरह उन्होंने 2 ओवर्स में बहुत सारे रन्स जोड़ लिए, वरना तो वो भी नहीं आता। और ये 5 रन से जो शिकस्त है ये बहुत बड़ी शिकस्त सामने आती। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर लें तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है वो आज भी आराम का दिन है, मगर कल से पहला क्वार्टर फाइनल जो है वो शुरू हो जाएगा। रात 8 बजे टूर्नामेंट फेवरेट ब्राज़ील का मुकाबला होगा क्रोएशिया से और फिर दूसरे क्वार्टर फाइनल में रात 12 बजे आमने सामने होगी नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीम। सो ये थी अभी तक के व्हाट्सएप, ये इस वक्त जो है टॉप टॉपिक्स हैं जो कि चल रहे हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि कल खेला जाने वाला है मुल्तान टेस्ट, तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं। मौसम तो हमारे हाथ में नहीं है, आई होप पिच इस वक्त अब हमारे हाथ में हो, बिकॉज बहुत सारे लोग थे जो कि ऑल द वे मुल्तान पहुँचे। आपको मोहम्मद यूसुफ तो खैर पहले ही पहुँच गए थे, आपको
नदीम खान जो है वहाँ पहुँचे हुए दिखे, आपको चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम भी वहाँ मौजूद दिखे। तो यस, बहुत सारे लोग जो है मुल्तान टेस्ट के लिए वहाँ मौजूद थे कि पिच अच्छी बने। सुन रहे हैं कि टर्निंग ट्रैक है, लेट्स सी कि टर्न करता है। मगर हमें ज्वाइन इन कर लिया हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। सवेरे इतने सारे लोग चले गए पिच देखना, अभी चली जाती। लाला ऐसे ही लग रहा था, ये मतलब सब ने जाके जो है ना आगा जायद साहब के मतलब इतना उनके सर में दर्द किया होगा कि अल्लाह ही खैर करे कि अब पिच कैसी बनेगी। सुन तो रहे हैं कि इस दफ़ा टर्निंग विकेट बनाने की पूरी कोशिश की है। लेट्स सी कि वो पहले ही दिन से टर्न होना शुरू होती है या हमें तीसरे चौथे दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। लेट्स सी जी, देखें कब बनती है, क्या बनती है। मेरे ख्याल में पहले दिन से तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कुछ पहले दिन से बनेगी। सवेरा जी जब टर्न तो लास्ट मैच में भी हो रहा था, बस टर्न की बात कर रहे हैं ना, वो नजर नहीं आया इस मौसम में, क्योंकि हवा में भी मौसम ठंडा होता है तो मिट्टी जो है ना वो आराम से टूटती नहीं है, पिच टूटती नहीं है। लेट्स सी, अल्लाह करे हम लोग मिला तो इस मैच का रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान के फेवर में नजर आए। बिल्कुल। और लाला सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक चीज ये है कि मैं जब देखिए सबसे बड़ी जो जीत होती है वो मैच के शुरू में, अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू पुट फॉरवर्ड। इंग्लैंड ने पिछली दफ़ा भी यही किया था कि टेस्ट शुरू होने से पहले अपनी 11 अनाउंस कर दी थी। एक दिन पहले 11 अनाउंस हुई थी। इस दफ़ा भी दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने 11 अनाउंस कर दी, यानी उनके प्लान्स बड़े सॉर्टेड हैं। बट बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल सुबह हम पिच देख के फाइनल करेंगे कि हारिस रऊफ की जगह जो है वो क्या वसीम जूनियर खेलेंगे या फिर फ़हीम अशरफ खेलेंगे। यानी हम आखिर तक अटके रहेंगे इस डिसीजन पर। क्या पता इन्होंने डिसीजन ले लिया हो, क्या पता ले लिया हो, और मेरे ख्याल में बताना नहीं चाह रहे हो, अगले दिन तक फाइनल डे पे बताना चाह रहे हो। होता है सवेरा होता है ज्यादातर कि आप 12 लड़कों को बता देते हो कि यार तैयार रहना, कल टीम डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट कोच और कप्तान का माइंड बन चुका होता है। तो वो सुबह उठ के देखेंगे पिच के अंदर कोई अगर ऐसी चीज हो कि जहाँ पे एक जेन्युइन फास्ट बॉलर को खिलाया जाए, अगर पिच के अंदर ऐसे कुछ नहीं होगा, देन फ़हीम अशरफ अच्छी चॉइस होगी। आपकी बैटिंग भी स्ट्रांग हो जाती है और उसकी बैटिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं फ़हीम अशरफ की टेस्ट में। बिल्कुल। और जिस तरह हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं टर्निंग ट्रैक्स के लिए, एक्सपेक्ट लाला ये किया जाए कि हमें स्पिनर्स की तादाद ज़्यादा दिखेगी अपनी 11 में, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बाबर ने ये कहा कि हम स्पिन ट्रैक का इंतज़ार कर रहे थे, मगर जो 11 चूज़ की हुई थी वो देख के लग नहीं रहा था कि आप स्पिन ट्रैक का इंतज़ार कर रहे थे। तो इस दफ़ा हमें स्पिनर्स दिखेंगे, अबरार, नुमान अली, आपको लगता है मिक्स में कहीं 11 में दिखेंगे? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आप जो है वो मोहम्मद अली एंड देन नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, ये तीन आपके फास्ट बॉलर कैटेगरी आ गए। एंड देन फिर आप उसके बाद क्या कहते हैं इसको, लेग स्पिनर जो था अबरार, जाहिद महमूद भी है। अबरार एंड जो लेग स्पिनर थे हमारे, शुरू से फेवर में था कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इस वक्त देखी जाए तो अबरार की परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं हमारे दिलो दिमाग में ये था कि उसी को पहला टेस्ट मैच मिलेगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो सका। लेट्स सी में भी आई थिंक ये मैच टेस्ट में जीतना बहुत जरूरी है। जरूरी तो खैर पहला वाला भी था, ये भी जीतना जरूरी था, लेकिन ये भी जरूरी है। मेरे ख्याल में अबरार को मैं समझता हूँ कि चांस मिलना चाहिए, देना चाहिए। इंग्लैंड के प्लेयरों को खेले नहीं है और फॉर्म भी अच्छी है उस लड़के को, तो व्हाई नॉट, हमें चांस देना चाहिए उस लड़के को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही कॉन्फिडेंस आगे एक यंगस्टर को देता है जब आप जो है, जब आपने सिलेक्ट किया है उसको और उसको चांस मिले। हम जब टर्निंग विकेट्स की बात कर रहे हैं, टर्निंग विकेट्स का जो भरपूर फ़ायदा हम होम एडवांटेज का उठाने की बात करें, बट लाला एक और जो मसला मुल्तान टेस्ट में है वो फॉग का है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा स्मॉग भी होती है, फॉग भी होती है। तो आज तो जब प्रैक्टिस की टीम ने तो इतनी ज़्यादा फॉग नहीं थी, मगर पिछले 2 दिन से जो फुटेज वहाँ से आ रही थी, दोपहर 12 बजे तक विजिबिलिटी जो है वो हार्डली, मतलब वो ऐसी थी कि वो आप 10% विजिबिलिटी थी और 90% विजिबिलिटी ख़राब थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैच में मसला कर सकती है ये?
हो सकता है ये 9 दिसंबर जैन ये चलता है, इसी तरह ही रहता है पंजाब का वेदर, खासतौर पे लाहौर एंड देन मुल्तान वगैरह। तो अल्लाह करे जी, हम तो यही कहेंगे कि मैच होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, और इसकी वजह से मैच खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैच इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैच होना चाहिए पूरा। बिल्कुल, डेफिनेटली मैच तो होना चाहिए और प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए मैच होने के लिए, बिकॉज आपको टेस्ट क्रिकेट वही अच्छी लगती है जहाँ पे आप देख सकें कि किसी तरह रिजल्ट आ जाए। और बेन स्टोक्स ने ये कहा कि हम अच्छी तरह अवेयर हैं कि यहाँ पे जो है वो फॉग होगी, तो ओवर्स कम खेले जाएंगे, विच मीन्स वी विल लुक फॉरवर्ड कि हम किसी तरह जो है वो रिजल्ट की तरफ जाएं। कितना इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है लाला कि आप, मतलब मुझे ये लगता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ड्रॉ का सोच के खेलते हैं तो इवेंचुअली आप हारते हैं, मगर शायद अगर आप जीत का खेल के सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप ड्रॉ पे मुकमुका कर लेते हैं या जीत जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे माइंडसेट पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट जी। जिस माइंडसेट के साथ इंग्लैंड टीम उतरी है पहले टेस्ट मैच पहले दिन, एंड देन फिर अपने आप को ड्रॉ करके पाकिस्तान टीम को जीत का वो दिया है कि आज आप इतने रन हम आपको दे रहे हैं, आप जीत भी सकते हैं अगर आप जीतना चाहो तो। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप पहले ही सोच लो कि मैंने ये मैच हारना नहीं है, मैंने इसको ड्रॉ करना है, तो फिर मेरा मतलब है कि ड्रॉ करने के चक्कर में लोग हार ही जाते हैं मैच। तो आपकी हमेशा जो अप्रोच है वो अग्रेसिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जीत के लिए होनी चाहिए, अटैकिंग क्रिकेट होनी चाहिए। अटैक ही आपका डिफेंस है जी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। बट लाला, एक चीज़ जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, सभी फॉलो करते हैं उसको, क्रिकेट-इन्फो, उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ गेम सेट मैच पे भी हमारा काफ़ी दिन हमारे पैनल का हिस्सा रहे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अभी, और उनका उसमें ये कहना है, ये मानना है, जिससे मैं तो अग्री करती हूँ, आप फर्दर ऑन अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बता सकते हैं। उन्होंने कहा कोई जितनी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट में हों, एक प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं थी वो थी पिचेस। पिचेस वाज नेवर एन इशू जब तक रमीज राजा साहब नहीं आए थे एज चेयरमैन। ये अचानक से पिचेस का इशू क्यों हमें दरकार है? क्या लाला, आप मतलब आपने बहुत खेली है क्रिकेट, पाकिस्तान को इतने साल सर्व किया है, क्या पिचेस हमारे मुल्क में मसला थी हमेशा से? अच्छा सवेरा, मुझे कभी नजर नहीं आई प्रॉब्लम पिचेस में, इसलिए कि जितनी भी क्रिकेट होती रही है, जितनी मैंने खेली है टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट एनी टीम, रिजल्ट आए हैं, बॉलर्स ने भी इंजॉय किया, बैट्समैन ने भी इंजॉय किया है। कभी इस सोच के साथ नहीं थे कि यार ये पिच ऐसी, इस पे तो ड्रॉ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में पिचेस कभी इशू नहीं रहा, कभी इशू नहीं रहा। बिल्कुल वही, यही एक डिबेट एक वो चली हुई है, बट सब एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मुल्तान में जो है वो पिचेस हमें बेहतर मिलेगी। बट अब जब मैं परफॉर्मेंसेस पे बात करती हूँ, पिचेस की हम बात कर रहे हैं, क्या 11 उतरेगी उसकी बात कर रहे हैं, मगर जब मैं परफॉर्मेंसेस की बात करती हूँ, क्या लगता है लाला, दो ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। एक अजहर अली, बिकॉज उन पे बहुत कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं बाबर, आज भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया अजहर अली को लेकर और बाबर ने कम्प्लीटली बैक किया। अजहर अली हमारे वो वाहिद इस वक्त प्लेयर हैं सीनियर मोस्ट जिन्होंने 96 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं। सो दिस वुड बी हिज 97th टेस्ट मैच। तो उनके हवाले से वो कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको खेलना चाहिए और कितना एज अ सीनियर अपने आप को अपनी स्टैंडिंग शो करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद मोहम्मद रिजवान, बिकॉज उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, कप्तान का काम ही यही, अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना। बाबर आजम ने अगर ये बात की है, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव। लीडर्स को, कप्तान को इसी तरह अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना चाहिए, नो डाउट। और रिजवान या अजहर अली, बड़ी बात है कि इतने टेस्ट मैचेस खेलना बाबर के लिए, अजहर अली के लिए, तो मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और जितना आप सीनियर होते हो, जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है। और फिर जब हारते हो तो वो सीनियर्स ही नजर आते हैं, उन्हीं की परफॉर्मेंसेज नजर आ रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज तो अजहर अली को खुद भी पता है, या मोहम्मद रिजवान को भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस टीम के लिए क्या है। उनकी परफॉर्मेंस टीम में एक अहम जीत का रोल अदा कर सकती है। मेरे ख्याल में ये ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि फाइटर रहे हैं, जिन्होंने पास में बड़ी परफॉर्मेंसेज दी है, और उनको अपनी परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस का भी पता है और उनको इस जीत का भी पता है। तो ये अच्छी बात है कि बाबर उनको एज अ कैप्टन सपोर्ट कर रहे हैं। गुड।
बिल्कुल जी, क्योंकि जो है पिछले मैच में टेलर-मेड सिचुएशन थी अजहर अली के लिए, जो उसको पुल ऑफ नहीं कर सके। बट जहां हम मुल्तान टेस्ट की बात कर रहे हैं और जहां बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो एक पैकेज हमारे पास मौजूद है मुल्तान टेस्ट के हवाले से। वो पैकेज हम लाला आपको भी दिखाते हैं, नाजरीन को भी दिखाते हैं, और उसके बाद जो है डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और जो बिहेव लग रहा है, जो देखने में लग रही है कि स्पिनर को हेल्प करेगी, और रिवर्स को डेफिनेटली मिस्टेक से बंदा सीखता है और कोशिश करते हैं कि जो मिस्टेक हो रही है उसको ओवरकम करें। हमने मिस्टेक की, हमारे हाथ में मैच था लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए, तो वो हम बिल्कुल जी, ये बाबर आजम का शॉट आपने सुना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज उसके हवाले से, और काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी। आज वो वाला बैंटर नहीं दिखा मीडिया और बाबर आजम के अगेंस्ट के, नहीं जी, जो जिस तरह का बैंटर चलता है इस तरह नहीं हुआ, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सारी। बट वही क्लैरिटी, वही सीनियर्स की बात लाला, और आपको अगर मैं पूछूं कि और क्या तब्दीली और क्या बेहतर कर सकते हैं पिंडी टेस्ट से अब मुल्तान टेस्ट में बेहतर करने के लिए, क्या एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को ज़रूरी तब्दील करनी है? सबसे पहले सवेरा, आप जो 11 लड़के, बल्कि 11 क्या 16 लड़के जितने भी टीम के साथ इस वक्त स्क्वाड में है, जो बाहर बैठे नहीं भी खेल रहे और जो खेल भी रहे, उनके ऊपर तो खैर आती ही जिम्मेदारी है। सिर्फ एक चीज, हमने ये टेस्ट मैच जीतना है, बस। पांचों के पांचों दिन उन्होंने जैसे जिक्र करते हैं ना, जिक्र, इसी तरह ये उनका जिक्र है कि हमने जीतना है, हमने जीतना है। उस हिसाब से इनको अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी, और किसी चीज की कमी नहीं है हमारे प्लेयर्स में, हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं है। बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेस ज्यादा है, हमारे बॉलर्स अच्छा डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे। तो परफॉर्मेंसेस हैं, कॉन्फिडेंस है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बिलीव कि वी आर द बेस्ट, और हम दुनिया में किसी भी टीम से जीत सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, ठीक है? तो इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी टीम के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। दुआ गो इंशाल्लाह कि हम अच्छा करेंगे इस टेस्ट में। इंशाल्लाह हम सब चाहते हैं कि ये एक अच्छी सीरीज साबित हो इस तरह के। मुल्तान टेस्ट अगर पाकिस्तान अपने नाम करता है तो फिर कराची टेस्ट जो है वो डिसाइडर हो जाएगा, और उस डिसाइडर पे फिर जाहिर सी बात है और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और मज़ा आएगा। मगर बेन स्टोक्स ने तो ये वार्निंग दे दी है कि हम और ज़्यादा जारहाना खेलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको अंदाज़ा है कि ओवर्स पूरे नहीं मिल सकेंगे धुंध की वजह से, मौसम की वजह से। तो वार्निंग तो लाला बेन स्टोक्स की तरफ से आ गई। वो तो जाहिर बात है, उन्होंने तो और हमारी टीम को प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि हम और ज्यादा पॉजिटिव खेलेंगे। ये वो माइंड गेम है जो गोरे खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस, ये इंग्लिश प्लेयर, ये सारे खेलते हैं इस तरह। मेरे ख्याल में हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड से पॉजिटिव रहें, हम अच्छा खेलें। अगर वो अच्छा खेल सकते हैं तो क्या हम अच्छा नहीं खेल सकते? अगर 11 लड़के उनके उतरते हैं तो 11 लड़के हमारे भी उतरते हैं। वही सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ यहाँ का खेल है कि स्टे पॉजिटिव और जीत के लिए जाए। बिल्कुल। वैसे लाला एक चीज़, मैं जब आपके टेन्योर की बात करती हूँ, जिस वक्त आप पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, कौन टीम में ऐसा था जो सबसे अच्छे तरीके से पिच रीड करता था? कोई एक आधा कोई ख़ास ऐसा प्लेयर या कप्तान होता है जो पिच रीड करने में बहुत अच्छा होता है? कौन आपके इर्द गिर्द जो थे उनमें कौन था जो पिच बहुत अच्छी रीड करता है? मेरा देखिए, पिच रीड करना भी एक आर्ट है। जरूरी नहीं है कि हर बंदा इसमें, मेरे ख्याल में सलीम मलिक साहब, जावेद भाई, जिनके साथ मैं खेला हूँ, ये अच्छा रीड करते थे। बाकी हमारे पिचेस में ऐसे कुछ होता नहीं था, रीड हो जाती थी पिचेस ना, क्योंकि हम अगर इंडिया में खेल रहे तो हमें पता है कि इंडिया की पिचें कैसी या पाकिस्तान में खेल रहे हैं या श्रीलंका में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस की अपनी बात है कि पर्थ का डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर पिचेस। इसी तरह इंग्लिश कंडीशन तो कहीं पे भी किसी भी शहर में इंग्लैंड में खेल रहे हो, वहाँ टीम अराउंड पूरा दिन ही चलता रहता है, तो इतना मुश्किल सच नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ सलीम मलिक साहब, जावेद मियादा, जावेद भाई, ये बड़ा जबरदस्त पिच को रीड करते थे ये लोग। फिर लाला एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगी क्योंकि मैं ब्रेक पर जाऊंगी, बट सवाल आपके लिए ये छोड़कर जाऊंगी कि अपने टेन्योर में मोहम्मद यूसुफ किस तरह पिच रीड करते थे? बिकॉज अभी जब वो पिच के लिए गए हैं ना मुल्तान, तो बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने बहुत सब कुछ कहा है, मगर ब्रेक के बाद ये मैं आपसे को मौका दूंगी पूरा इस सवाल के जवाब को सोचने का। सो वक्त यहाँ पे एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ा। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्सेशन विद शाहिद खान आफरीदी। बात हो रही है मुल्तान टेस्ट के हवाले से।
पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द सेकंड टेस्ट टू बी प्लेड इन मुल्तान। लाला से ये बात हो रही थी और लाला से मैंने जाते हुए एक सवाल उनकी तरफ थ्रो किया था। वो सवाल मैं एक दफ़ा फिर से दोहरा देती हूँ कि जब मोहम्मद यूसुफ बीच टेस्ट मैच से, रावलपिंडी टेस्ट मैच से मुल्तान गए कि वो चीफ क्यूरेटर के साथ डिसाइड कर सकें कि किस तरह पिच बननी है, तो बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ खुद कितनी अच्छी पिच रीड कर सकते हैं। लाला, आप अगर थोड़ा सा मुझे इसमें बता सकें तो। देखिए, मोहम्मद यूसुफ ने तो पिच नहीं बनानी, पिच तो ग्राउंडमैन ने बनानी है, जिनकी जिम्मेदारी है। हाँ, मोहम्मद यूसुफ उनको बता सकता है कि भाई हमें इस तरह की पिच चाहिए है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हम इस तरह की पिच पे खेलना चाहते हैं, तो बनानी तो पिच ग्राउंडमैन है। तो आई मीन प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि उनका जो मेन काम था जिसकी वजह से वो गए हैं वहाँ पे, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन थी उन ग्राउंडमैन के साथ कि उन्हें पिच चाहिए किस तरह जिसपे उनकी टीम, उनके बैट्समैन भी एंजॉय कर सके, उनके बॉलर्स विकेट भी ले सके। बिल्कुल, गए हुए खैर बहुत सारे लोग थे, जो चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम भी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी सारे लोग। बट लाला, एक चीज़ जो कि जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी, इनफैक्ट पहला दिन था शायद इस सीरीज़ का, तो उस वक्त आपकी यहाँ पे हमारे साथ डिस्कशन हुई थी और एक चीज़ आपने कही थी कि फास्ट बॉलर्स को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज इंजरीज आ सकती हैं ऐसी विकेट पे। अगर आप फास्ट बॉलर्स को नहीं सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे तो इंजरीज आ सकती हैं। हारिस रऊफ हमने देख लिया रूल आउट हो गए सीरीज से। अभी रीसेंट अपडेट, और नसीम शाह भी, जब हम ब्रेक पर गए तो उस वक्त ये अपडेट हमारे सामने आई है दैट नसीम शाह के दाएं कंधे में तकलीफ है, जिसकी वजह से आज नेट्स पे बॉलिंग नहीं की, प्रिकॉशनरी मेजर्स ली और नेट्स पे बॉलिंग नहीं की। लाला, बात सही होती जा रही है आपने जो कही थी? सवेरा, मैं फिर वही बात करूंगा क्योंकि आप कंटिन्यू अपने फास्ट बॉलर्स को इन डेड पिचेस पे नहीं खिला सकते, जिसमें फास्ट बॉलर एंजॉय नहीं कर रहा हो, जिसमें हर ओवर में जान लगानी पड़ी। और नसीम शाह के, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि उसके हर स्पेल में बड़ी जान थी, उसने बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, उसने लाके बॉलें छोड़ी नहीं है। तो आई मीन कि इस तरह तो इंजरियां होंगी। अगर थोड़ा सा पिच सपोर्टिव होता कि जिसमें फास्ट बॉलर एंजॉय करते तो उसमें वो मजे भी करते, लेकिन आई मीन इस तरह की पिचों पे खेलते रहेंगे तो लड़के आपके इंजर्ड होते रहेंगे, देखते रहिएगा। दूसरा ये कि आपको बेंच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको पीछे लड़के बिठाने पड़ेंगे, इन लड़कों को आपने यूज भी करना है और इन लड़कों को आपने रेस्ट भी देना है, और रेस्ट जब इनको देंगे, इनके पीछे जो बैठे हुए होंगे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि उनकी कमी महसूस ना हो। एग्जैक्टली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर आजम ने ये बात की, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हुई, उनसे सवाल पूछा गया शाहीन की इंजरी को लेकर, हारिस रऊफ की इंजरी को लेकर कि कितना मिसमैनेज किया जा रहा है हमारे फास्ट बॉलर्स को। आज उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि हाँ जी, वर्कलोड मैनेज करेंगे और हम रोटेशन के बारे में सोचेंगे। मगर इससे पहले तक लाला, जब भी ये बात की जाती थी टीम मैनेजमेंट से या कभी कप्तान से भी ये बात पूछी जाती थी, तो जवाब यही आता था कि हम खेलते कितना है, हम इतना कम खेलते हैं, इन थोड़े से मैचेस में भी अगर इन टीम्स को, इन प्लेयर्स को रेस्ट देंगे तो ये खेलेंगे कैसा। आपको लगता है कि हमने, शाहीन का तो इशू हम सबको ही पता है, यहाँ पे बहुत बात हुई है जिस तरह मिसमैनेज हुआ, बट हमने हारिस रऊफ को भी मिसमैनेज किया, बिकॉज 4 साल पहले तक तो वो कॉक की बॉल से बॉलिंग भी नहीं करते थे। हम इस फैक्ट को रियलाइज क्यों नहीं करते? सवेरा, देखें, बात ये है कि सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, कोच, ये इश्यूज आते रहेंगे, ये चीजें होती रहेंगी जब तक आपके पास पीछे तगड़ी बेंच नहीं बैठी होगी, जब तक आपके पास 15-20 लड़के ऐसे, चल 20 छोड़े, 10 लड़के कह देता हूँ कि 10 लड़के ऐसे नहीं बैठे हुए होंगे जो कि बिल्कुल रेडी टू गो होंगे, जो कि पाकिस्तान खेलने के लिए पीछे बेचैनी से बैठे हुए होंगे। आपको एटलीस्ट अपने पीछे बेंच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे, लड़के रेस्ट भी अच्छा कर पाएंगे, अच्छे जो नए खेलेंगे वो एनर्जी के साथ खेलेंगे, जब पुराने आएंगे तो वो एनर्जी के साथ खेलेंगे। रेस्ट, हमें अपनी बेंच को, प्लीज बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, हमें अपनी पीछे बेंच को 10-15 लड़कों की बेंच अच्छी तगड़ी बनानी पड़ेगी जो कि बिल्कुल तैयार हो, रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल, और बेंच बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज जब कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमने क्या करना है। बट लाला, बिफोर वी मूव ऑन फर्दर, कादिर भी हमें ज्वाइन इन करेंगे, उससे पहले एक इशू जिस पे मैं आपका ज़रूर इनपुट लेना चाहूँगी। लाला, हमने हमेशा जब भी पाकिस्तान इंडिया की बात आती है,
पॉलिटिकल सिचुएशन और सिनारियो की वजह से स्पोर्ट्स ने, क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सो उस सफ़रेंस पे एक एडिशन हुआ कि पाकिस्तान ब्लाइंड टीम को जो है वो इंडिया ट्रैवल करना था फॉर दी T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ाज इशू नहीं हुए। जो होम मिनिस्ट्री थी उन्होंने तो वीज़ाज इशू करने को गो हेड दे दिया था, बट जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री थी, उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर थी, उन्होंने वीज़ाज नहीं अप्रूव किए और पासपोर्ट्स वापस आ गए हैं अब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के पास। तो आप इस हवाले से लाला क्या कहना चाहेंगे? इसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। आई मीन के पॉलिटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिशियन की कोशिश होनी चाहिए कि वो आपस में अच्छी रिलेशनशिप दूसरों मुल्कों के साथ होने चाहिए, लेकिन उनकी नीयत ही नहीं है। इस पर क्या बात करें, उनकी नीयत है ही नहीं पाकिस्तान के साथ खेलने की, पाकिस्तान के साथ चलने की, उनकी कोई ऐसी नीयत नहीं है। तो हमें भी मेरे ख्याल में भेजने की जरूरत है। कोई सपोर्ट मिल ही नहीं सकती। वेलकम करने वाली कौम ही नजर नहीं आ रही, उनके बड़े वेलकम करने वाले लोग ही नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप में क्रिकेट का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि क्रिकेट होती है आपस में पॉलिटिकल, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो आपस में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, एक अच्छा ताल्लुक बिल्ड होता है। लेकिन उनकी नीयत ही नहीं है। जब नीयत ना हो तो कोई ऐसी, अब मैं क्या इस पे बात करूं, मेरे ख्याल में क्या मैसेज देना चाहते हैं इंडिया वाले दुनिया को, कि क्या सोचते हैं, उनकी नीयत क्या है, वो सोचते क्या है, क्या वो पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पढ़ी लिखी कौमें इस तरह के काम करती है? बिल्कुल। और जो है, जब मैं दोनों साइड के बोर्ड्स की बात करती हूँ, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के कल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, सुल्तान साहब, उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे जो काउंटर पार्ट ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं वो लिटरली रोने वाले हो गए थे। उन्होंने इतनी कोशिश की इन वीज़ाज़ की, बट इवेंचुअली हमें पता है कि बात जो है वो पॉलिटिकली आती है। जाहिर सी बात है, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को इजाज़त देनी पड़ती है हमारी टीम्स को इधर ट्रैवल करने के लिए। एक बहुत अफसोसनाक ये बिल्कुल इंसिडेंट है, क्योंकि जब विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये ब्लाइंड टीम है, इनके तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपको जो है वो छोड़ देना चाहिए था और वीज़ा दे देना चाहिए था। बट येस, दिस इज़ अ सैड अफेयर, और ये आगे पता नहीं कब तक ये सॉल्व होंगी चीज़ें। बट कादिर ख्वाजा को जो है हम ज्वाइन इन करवाते हैं अपनी इस कॉन्वर्जेशन में। कादिर मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ मुल्तान में मौजूद हैं, तो ज़रा फाख्ता क्या कहती है कादिर की ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। कादिर, अभी तक जो है हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट की कोई खबर नहीं आई है। बहुत सारे नाम जो है वो रोटेट कर रहे थे, बट अभी तक हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट की कोई बात आप तक कोई खबर पहुंची? देखिए सवेरा, हमने 2 रोज कबल जब ये चीज़ें शुरू हो रही थी हारिस रऊफ से मुतालिक, तो मैंने खबर दी थी कि बाहर से टीम मैनेजमेंट राजी नहीं है बाहर से बुलाने के लिए मोहम्मद अब्बास को या मीर हमजा को। हसन अली का पहले ज़रूर आया था, लेकिन हसन अली भी जो है वो माइनर सी इंजरी का शिकार हैं और इस्लामाबाद में ही है। वहाँ पर जो है वो मैचेस भी नहीं खेल रहे लोकल क्लब के। हसन अली को थोड़ा झुकाव था कप्तान का कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जा रहा। अब जो है वो अपने पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर, उनमें से फैसला किया गया है। तो हमें जो अभी ज़राए ने बताया है वो ये बताया कि फ़हीम अशरफ पर रिलाय करने का इरादा है टीम मैनेजमेंट का कि उनको शामिल किया जाए हारिस रऊफ की जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि नसीम शाह जो इंजरी का शिकार हुए हैं, तो जो कंधे में दर्द है काफ़ी, दाएं कंधे में, उस वजह से नसीम शाह की जगह मोहम्मद नवाज की शमूलियत का भी इम्कान है। और आप ये देखें कि टेस्ट जो दूसरा टेस्ट खेला जाएगा उसमें जो विकेट बनाई जा रही है मुल्तान स्टेडियम की, मोहम्मद यूसुफ तीसरे रोज वहां पर जो है वो आगे थे जब पहला टेस्ट जारी था रावलपिंडी स्टेडियम में। तो इस वजह से अब जो है वो मोहम्मद यूसुफ के कहने पर, टीम मैनेजमेंट के कहने पर स्पिन विकेट बनाई गई है। तो हमारी जो टीम मैनेजमेंट से भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि टॉस जीतकर हम लोग पहले बैटिंग देंगे और स्पिनर्स पर रिलाय करेंगे। तो आप ये देखिए कि मोहम्मद नवाज होंगे, सलमान अली आगा होंगे, जाहिर महमूद होंगे। तो अभी तक ये इतलात हैं कि नसीम शाह की जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया जा रहा है और हारिस रऊफ की जगह फ़हीम अशरफ पर रिलाय करने का सोचा गया है टीम मैनेजमेंट की जानिब से। और अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर प्लेइंग 11 का भी ऐलान हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मीडिया मैनेजर है वो करेंगे। और इसी के साथ साथ आप ये देखिए बाबर आजम की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमें बिल्कुल लगा कि फास्ट बॉलर्स पर वो इतना रिलाय करने का नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने बार बार जोर दिया कि पिच की कंडीशन स्पिन को जो है वो स्टेबल है
और इसलिए स्पिनर्स को हम लोग शामिल कर रहे हैं, स्पिनर्स पर रिलाई करेंगे। तो आप ये देखिए इब्रार हमारे पास पड़े हैं, मिस्ट्री स्पिनर उनको कहते हैं, लेकिन उनसे हम फायदा नहीं उठा रहे। हम जो है वो जाहिद महमूद को हमने शामिल जरूर किया हुआ है, उन्होंने विकेटें भी ली हैं लेकिन रन बहुत कंसीड हुए। आप ये देखिए दूसरी जानिब इब्रार हैं, वो दोनों ब्रेक करते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा चांस अगर लेना है तो नवाज को भी, और नवाज के साथ साथ अगर आप इब्रार को भी ले लें तो बेहतरीन चांस हमारे पास होगा। बाबर ने जो बाकी सवालात भी उनसे हुए, अजहर अली से मुतल्लिक, फास्ट बॉलर से मुतल्लिक, उनका ये फास्ट बॉलर से मुतल्लिक जो है ना वो बार बार यही चीज़ थी कि इनका वर्कलोड ज़्यादा है। तो वर्कलोड ज़्यादा था तो हम लोग कह के जो है वो तंग आ चुके थे कि आप हारिस रऊफ को थोड़ा आराम करवाएं। अब मोहम्मद रिजवान जो है वो भी रेस्ट नहीं करते हैं। मोहम्मद रिजवान को भी मुतअद्दिद मरतबा टीम मैनेजमेंट ने कहा कि आप रेस्ट कर लें, आपका वर्कलोड ज्यादा है, आपने खड़ा होना होता है, विकेट कीपिंग करनी होती है, इसलिए आप इंजरी का शिकार ना हो जाएं। लेकिन कोई यहाँ पर जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है। बट कादर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बट लाला यहीं से मैं जो कादर ने बात पिकअप करूंगी, टीम मैनेजमेंट अगर एक प्लेयर को कहती भी है कि आप रेस्ट कर लें तो मतलब को टीम मैनेजमेंट की कुछ तो से होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्लेयर उस बात पे नेगेट कर दे? आपका एक पूरा मेडिकल पैनल होता है, वो वर्कलोड को देख रहा होता है। एक प्लेयर कैसे ये फुट डाउन कर सकता है कि नहीं जी मैं तो नहीं रेस्ट करता, मैं तो खेलूंगा? अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना इनको आपस में बैठ के इस चीज को हल करना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं वो बैठना चाहते नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी और को मौका नहीं देना चाहते कि कोई उनकी जगह पकड़ ले, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार नहीं इतनी मैच फीस है मैं क्यों जाने दूं। तो हर किस्म के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोचों वाले होते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अगर कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं उनको रेस्ट बनता है, उन्हें रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, आप उनको 50% जो है उनकी मैच फीस दें। अगर आपको सिलेक्शन कमेटी कप्तान या कोच बैठा रहा है या बोर्ड बैठा रहा है, कुछ इस तरीके की डील होनी चाहिए जिससे आई मीन कि हमारे हर क्रिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, आगे क्रिकेट बहुत आ रही है, वर्ल्ड कप भी है, तो उनकी फिटनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ऐसा कोई प्लान बना। अच्छा, ये कोई ड्यूरिंग सीरीज नहीं होता, ये सीरीज से पहले होता है। ये सिलेक्शन कमेटी और प्लेयर्स के बीच में जो बाहर मुल्कों में होता है वो यही होता है कि आप इतनी क्रिकेट खेलोगे इस साल, इसमें रेस्ट करोगे, ये आपकी ट्रेनिंग, दोबारा एनर्जी, स्टेमिना, ये प्लान होता है। हमारा इस तरह नहीं होता। ये सबसे हमारा कमजोरी है हमारी। मगर लाला एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती, एक कॉमन नेम और वो बार वो आ रहा है रिजवान के लिए, बार ये बात आती है। जब वर्ल्ड कप में भी रिजवान बीमार थे और उसके बाद वो सेमीफाइनल खेलने गए, उस वक्त भी टीम मैनेजमेंट ने ये कहा कि हमने उनको बहुत रोका मगर वो बैठना नहीं चाहते थे। साथ ही साथ जो है अभी भी मुसलसल रिजवान के लिए बात होती है दैट ऑब्वियसली ही शुड रेस्ट। हमने देखा है कितने क्रैम्प्स पड़ते हैं रिजवान को, कितने बिहाइंड द विकेट मसला होता है, बहुत दफ़ा मैच इस वजह से रुकता है। अपनी सेहत का ख्याल तो करना चाहिए, मगर क्यों टीम मैनेजर, मतलब अगर सकलैन मुश्ताक रिजवान को कहेंगे कि आप नहीं खेलेंगे इस मैच में, तो आपको लगता है कि मतलब वो मना कर देंगे और कहेंगे नहीं जी मैं खेलूंगा? किसकी ज्यादा से होती है? देखिए, वो रिस्पेक्ट देता है, आपसे पूछता है, बगैर पूछे वो नहीं बैठाता। प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर लॉबिंग होती है, ग्रुप बनते हैं, मसले मसाइल खड़े होते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा हक है, मैंने अपना हक अदा कर चुका हूँ। मैं रिजवान से जब वर्ल्ड कप हो गया तो उसके बाद मैंने रिजवान से बात की थी, उनको कहा था रिजवान तुम्हारी जो जरूरत थी इनको बहुत ज्यादा है, कोशिश करो अपने आप को थोड़ा लिमिटेड कर दो, टेस्ट क्रिकेट में किसी और को चांस दो। टेस्ट इसलिए तुम्हारा बैक का इशू है और बैक की इंजरी के साथ, क्योंकि वो दलेर है, तगड़ा है, तो इसलिए वो डिसीजन ले लेता है खेलने का। बिल्कुल लाला, पर दिलेर है, तगड़ा है, बट इवेंचुअली इंसान है और इंसान की है। बट लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सॉरी वक्त का मुकाबला सख्त और गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।